सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जैसे कि चार मेटल के प्लेट्स है, फोर मेटल प्लेट्स नंबर्ड 1 2 3 एंड 4। और बच्चों हर एक प्लेट आइडेंटिकल है और इसका एरिया इन्होंने क्या कर दिया है, ए कर दिया है, और सेपरेशन क्या कर दिया है, डी कर दिया है। समझ लीजिए कि ये 1 2 3 4 मेरे पास यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चार प्लेट्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों के इनसाइड में स्पेस कितने बन रहे हैं, मतलब गैप्स कितने आ रहे हैं। तो पहला गैप ये होगा, दूसरा ये होगा बच्चों, तीसरा ये होगा। इससे हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि मैक्सिमम कितने कैपेसिटर्स होंगे आज के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। राइट। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। दिस इज समवट न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू पीपल आर काउंटिंग इन टुडेज लेक्चर। आप इनको समझिए बच्चों, इन्हें कहा जाता है प्लेट्स वाले प्रॉब्लम्स। तो मैं यहां लिख देता हूं प्लेट्स प्रॉब्लम। देर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। पहला मेथड होता है बच्चों चार्जेस रख दो उनसे मिल जाता है, दूसरा होता है इन पे नंबरिंग कर देते हैं तो उससे आंसर मिल जाता है। मैं आपको दोनों एक ही जगह करके दिखा रहा हूँ। पे अटेंशन एवरीबॉडी। बच्चों ये आपको ए और बी दिख रहा है ना। सो प्रैक्टिकली चल क्या रहा होगा, यहाँ पे एक ए पॉइंट होगा, उसके बाद एक इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी, उसको क्या बोलेंगे, बी। और बच्चों आपको यही जो निकालना है कितना आने वाला है। तो बच्चों कैसे निकालते हैं, किसी एक पे प्लस का पोटेंशियल रखते हो, एक पे माइनस का पोटेंशियल रखते हैं। आप रख लीजिए, ए वाले पे प्लस रख लो और बी वाले पे क्या रख लो, माइनस। अच्छा, तो ये प्लस रखने के बाद बच्चे लोग ये जो पॉजिटिव का प्लेट है, देखो मेरा मार्कर कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ये बच्चों प्लस प्लस इस तरह से बना लेगा। ठीक। और ए और भी कहाँ कहाँ आ रहा है बच्चों, थर्ड नंबर वाली प्लेट जो दिख रही है ना, उस पे दोनों तरफ प्लस प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन। नेगेटिव चार्ज जहां दोगे उससे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव 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 आता जाएगा, हाँ या ना, बोथ द साइड्स। और वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। सो देखते ही देखते आपने यहाँ पे चार्जेस बना लिए। बच्चों मेरी बात समझो, एक कैपेसिटर तभी कैपेसिटर कहलाता है जब उसके एक एंड पे प्लस का चार्ज हो और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव का चार्ज हो, ताकि आप यहाँ पे डेल्टा वी और क्यू दिखा सको और उसकी कैपेसिटी बताई जा सके, जो कि क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी होती है। ये बात समझो मेरी। तो जहां जहां अपन ने ऐसा अरेंजमेंट करके प्लस माइनस ला करके कैपेसिटर्स बना दिए हैं, उन्हें अपन देखेंगे। मेरे साथ फिर से बने रहो बच्चों। ऑल दो यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है इसने खुद से, लेकिन आप एक वर्चुअल मार्किंग करोगे, वो कैसे करोगे बच्चों, देखो ये फर्स्ट जो प्लेट दिख रही है ना, उसके नीचे 1 लिख लेना, उसके बाद 2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दूसरी साइड 5 आ जाएगा, और फिर प्यारे बच्चों यहाँ 6 आ जाएगा। मैंने 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग कर दी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है। इसी सर्किट का क्या बनाते हैं पहले अपन लोग, सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट। समझ में आ रही है बात। देखो सर्किट शुरू कहां से हो रहा है, तो बोलोगे सर ए से शुरू हो रहा है। अब बच्चे लोग आप लोग मुझे बताओ कि किस 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 एंड पे चार्जेस जा रहे हैं। ये ए वाला दिख रहा है आपको, देखो ए टर्मिनल दिख रहा है ना, ये ए टर्मिनल डायरेक्टली कहां कहां जा रहा है, 1 के पास गया है बच्चों, और 4 और 5 के पास गया है। बात समझो ना मेरी क्या बोल रहा हूं। तो आप बोलोगे सर इसको डायरेक्टली आप 1 के पास भेज दो और 4 के पास भी भेज देने दीजिए और 5 के पास भेज दो। तो 1 पे गया है, 4 पे गया है, 5 पे गया है। 1 के अगेंस्ट में कौन सा प्लेट होगा, तो कहोगे सर ये 2 होगा। 4 के अगेंस्ट में कौन सा होगा, देखो डायग्राम में, इन्हें भूल जाओ बच्चों, जो क्वेश्चन में गिवन है ना ये 1, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी तो फालतू की। अब बताओ इस डायग्राम में 1 के अगेंस्ट में कौन रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स, 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। 4 के अगेंस्ट में कौन रहेगा बच्चों, 3, और 5 के अगेंस्ट में ऑब्वियसली 6 रहेगा। और आप अगर बी पे जाकर के बैठ जाओगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको एक साथ दिखाई देगा कि बी एक साथ बच्चों 2 3 6 पर जाता है। तो इसको ऐसे करके जोड़ लेना और इसको आगे बढ़ा लेना, और आपका देखते ही देखते एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया है। यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, पैदल में खड़े हैं, क्या होगा आंसर, 12th क्लास, देयर आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको मालूम है ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्वेश्चन कहता है कि तीनों के तीनों बेचारे एक ही जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, सी 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 कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। आ रहा है समझ में। सो बच्चे लोग इन दिस वे हमारे पास ये आंसर आ गया। आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो आप बच्चों सी को प्रॉपर फॉर्म में लिख दो। बोलो सबके सब, व्हाट इज सी इन पैरेलल प्लेट, इट इज ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। अब ऑप्शंस मैच करा लो।
कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे अपन लोग? क्लियर है बच्चों? एग्जाम में आया कर लेंगे अपन। फाइन, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। मैं भी आप लोगों को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। देयर आर 34 क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी। आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को देख देख के बना लेने हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेकिंग दिस इन द करंट क्लास। उसको और पढ़ते हैं, ठीक है? बड़ी ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितने का चाहिए बच्चों? वो लिखा है 2 माइक्रोफैरेड का इन अ सर्किट जिसके एंड पे क्या है? 1 किलो वोल्ट की वोल्टेज है। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस ही अपन पढ़ते हैं और आगे का नहीं पढ़ते हैं ना। वी ट्राई टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिशियन उसको क्या चाहिए पता है आपको? उसको एक बड़ा सा कैपेसिटी चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? बोलो। 2 माइक्रोफैरेड। और इन दोनों एंड पे जो उसका वोल्टेज मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा बच्चे लोग? 1 किलो वोल्ट। जिसको पता है क्या कहा जाता है 1 किलो का मतलब? किलो मीन्स ऑब्वियसली, बोलो। ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच द इलेक्ट्रिशियन वांट्स। उसको चाहिए 2 माइक्रोफेरेड की वैल्यू हो जाए और 1000 केवी तक वो क्या 1000 बोल रहा हूँ, 1000 वोल्ट तक वो अपने आप को विथ स्टैंड कर जाए या 1 किलो वोल्ट तक। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? फर्स्ट पार्ट इसका। हाँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट उस बेचारे के पास 2 माइक्रोफेरेड के नहीं 1 माइक्रोफेरेड के लगे हुए हैं। जैसे अपन कोई ड्राइंग क्राफ्ट का काम करते हैं ना, कुछ चीजें बनाते हैं तो बड़ी वैल्यू नहीं अपने पास, छोटी वैल्यू के इंसान रखे 1 माइक्रोफेरेड खूब सारे रखे हैं। और उनके पास एक और डिसएडवांटेज है दैट दे कैन नॉट विथस्टैंड 1000 वोल्ट। वो केवल 400 वोल्ट ही झेल पाते हैं। तो वो बोलता है पॉसिबल अरेंजमेंट बताइए कि आप इस जगह से कैसे बच के निकलेंगे। सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्ड अ मिनिमम नंबर। तो बच्चों इसको पढ़ने का एक अप्रोच होता है। समझ लो अपने पास ये एक डायग्राम है। इसमें कुछ कैपेसिटीज को मैं क्या करूंगा? सीरीज में कनेक्ट करूंगा और कुछ कैपेसिटीज को बच्चा लोग पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ऐसा करके मैं चाहूंगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम बना है और राइट हैंड साइड का डायग्राम बना है वो बराबर कहला जाए। कहने का मतलब है ये जो अरेंजमेंट करा ना मैंने 1 माइक्रोफेरेड के बच्चों के साथ, यहाँ पे C1 का वैल्यू पता है कितना है? तो बोलोगे सर जी ये है 1 माइक्रोफेरेड। और आना कितना चाहिए? बोलो 2 माइक्रोफेरेड। हाँ, C1 कितना वोल्टेज झेल पाता है? तो बोलोगे सर क्वेश्चन में लिखा है 1 वोल्ट। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? V का वैल्यू यहाँ पढ़ो बच्चों 1000 वोल्ट। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉम्बिनेशन की कहानी सुनो और मुझे बताओ सीरीज में अगर अपन कैपेसिटेंस को लगाते हैं तो क्या होता है? तो कहोगे सर सीरीज में पोटेंशियल लाइन लाइन से बढ़ता जाता है। तो ये जो पहला कैपेसिटेंस होगा उसका वोल्टेज कितना होगा बच्चों? 400। दूसरा कितना होगा? उसका हो जाएगा 400। थर्ड वाले का कितना हो जाएगा? 400। और जितने में लगाऊंगा उन सबका ऐसे करते करते बच्चों 400 400 आएगा। मतलब बड़े आसानी से मैं 2 को कनेक्ट कर दूंगा तो 800 वोल्ट हो गया, 3 को कनेक्ट कर दूंगा तो 1200 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? तो सीरीज तो सीरीज में कितने लगने चाहिए? तो बोलोगे सर हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी है? 1000 वोल्ट। और हमारे पास जो है वो कितने का है? 400 का। राइट? राइट और रॉन्ग? राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों का स्टेप 1 कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? मेरे साथ साथ कर रहा हूं, देख लो। दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट। अभी तक केवल मैंने क्वेश्चन समझाया है आपको। आप सबसे पहले बोलोगे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ध्यान देना, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड इन सीरीज। बच्चे लोग सीरीज में कितने चाहिए अपन को? वो हो जाएगा, मान लेते हैं कि हमको 1000 वोल्ट अप्लाई कराना है ना बच्चों? कितना अप्लाई कराना है? बोलो 1000 वोल्ट। और हमारा एक कितने का है? 400 वोल्ट का। कितना आएगा सॉल्व करने पे ये? 2.5 है ना। अब ड्राइंग क्राफ्ट का काम थोड़ा ना चल रहा है किसी कैपेसिटर को अपन आधा कट करके लगा देंगे। या तो अपन 2 कैपेसिटर लेंगे या तो अपन 3 कैपेसिटर लेंगे। तो डेसिमल वैल्यूज को राउंड ऑफ करना होता है। तो फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है बच्चों, एन मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, है ना। तो हमको सीरीज में कितने चाहिए होंगे? 2.5 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा बच्चे लोग? बच्चे लोग कितना हो जाएगा? 3। तो आप बोलोगे सर एक कैपेसिटी ऐसे लगा लीजिए, एक सामने लगा लीजिए और ये सामने लगा के रुक जाइए।
वो हर एक की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेरेड। इसका बोलो 1 माइक्रोफेरेड, थर्ड वाले का बोलो 1 माइक्रोफेरेड। समझ में आया क्या? 12th क्लास। अब इन तीनों का कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट। ये लोग आपस में संभाल सकते हैं, 1200 वोल्ट संभाल सकते हैं, जो कि 1000 से ज्यादा है बच्चों। ठीक है, अगर मैं 2 लगाता तो कितना आता आंसर? तो बोलोगे सर 2 लगाने पे 800 वोल्ट आता। सो वी कैन नॉट यूज दिस वैल्यू। हमें ये समझना है कि इनके इनके अक्रॉस में जो पोटेंशियल आ रहा है इट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। क्वेश्चन कहता है कि कैपेसिटर हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड वैल्यू का है और एक के पास 400 की वैल्यू है। तो बोलोगे सर अगर 2 कनेक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो बोलोगे 800 वोल्ट्स। 3 कनेक्ट करेंगे तो बच्चों लोग 1200 हो जाएगा। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि 3 चाहिए होंगे सीरीज में। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे बच्चे लोग, नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ 1 रो। बच्चे लोग आप लोगों को मालूम है इसका आंसर क्या होने वाला है? अगर 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो क्या वैल्यू आती है? किसी को आइडिया है? 3 एक जैसे बच्चे सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या आंसर होगा बॉयज एंड गर्ल्स? आई विल, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ रो। वेरी गुड बेटा। सी बाय एन होता है तो सी डिवाइड बाय एन कर लेते हैं। तो सी की जगह पे C1 आएगा, बिकॉज C1 से नाम से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो 1 माइक्रोफेरेड डिवाइड बाय 3, तो आप बोलोगे सर 1/3 माइक्रोफेरेड आ रहा है। तो अब क्वेश्चन अपना एक ऐसी जगह पे फंस चुका है जहां पे वोल्टेज की वैल्यू तो जस्टिफाइड हो रही है। योर 1200 इज ग्रेटर देन 1000 वोल्ट और आई कैन राइट 1 किलो वोल्ट, राइट? बट योर कैपेसिटी इज नॉट मैचिंग द योर आस्क्ड कैपेसिटी। क्वेश्चन वाले ने कितनी मांगी है? क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट लाइन में, 2 माइक्रोफेरेड। और आपको कितना आंसर आ रहा है बच्चा लोग? आपका कितना आंसर आ रहा है? 1/3 आ रहा है। हाँ, तो 1/3 को क्या करोगे कि 2 माइक्रोफेरेड बन जाए? तो बोलोगे सर अब अपना काम टाइम पास का बच गया है, ऐसे 3-3 कैपेसिटर के अपन लोग रोज बनाते चलेंगे। मतलब बच्चों को बोलेंगे अब रो बना बना के बैठते चलो, एक एक रो में बच्चे बिठाए, दूसरे में बच्चे बिठाए, ऐसे करते करते हम तब तक ये काम करेंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं मिल जाता, जब तक हमारे पास अप टू यहाँ पे m लिख लेता हूं मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में m को अपन लोग पैदल कहते हैं, n को अपन सीरीज में बुला रहे हैं। तो अप टू n करते करते अनटिल एंड अनलेस जो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है बच्चा लोग वो 2 माइक्रोफेरेड नहीं आ जाती। नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। अगर वन थर्ड के मैं n m नंबर में लगा दूं तो 2 मिल जाएगा, उसका फॉर्मूला जानते हो क्या? तो बोलोगे जी सर हमको तो बिल्कुल मालूम है ना? तो आंसर हो जाएगा नाउ m number of rows required for 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। कैसे करते हैं बच्चों? आपको याद होगा पैदल में कैपेसिटी कैसे चेक की जाती है? तो बोलते हो ना n टाइम्स ऑफ c, पढ़ाया होगा मैंने आप लोगों को, हाँ या ना? अगर एक जैसे पैदल में लगे हो तो कैसे पढ़ते हो? n टाइम्स ऑफ c करके पढ़ते हो ना? वही यहाँ पे करना है। n की जगह पर बच्चों मैंने m लिखा हुआ है और c की जगह पे बच्चों लोग ये जो वैल्यू आएगी ना रो की वो लिखनी है अपन को। तो बोलो m इंटू 1/3 माइक्रोफेरेड। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आना चाहिए ये? तो बोलोगे सर 2 माइक्रोफेरेड आना चाहिए। तो ये हो जाएगा m इंटू 1/3 ऑफ माइक्रोफेरेड। तो बोलोगे सर 3-3 बच्चों की 6 रो लगेंगी तो पूरी क्लास का जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा? बोलो 2 माइक्रोफेरेड। सोचो कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स वाली बात हो गई। दुकान जाके अपन 2 माइक्रोफेरेड वाला नहीं ला पाए तो अपन को 1 माइक्रोफेरेड के साथ इतना तामझाम करना पड़ा। तो आंसर इसका जो फाइनल आएगा वो हो जाएगा रोज में कितने कैपेसिटर लगाने हैं? 3। रोज में कितने कैपेसिटर लगाने हैं बच्चों? 3। और नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए अपन को? तो बोलोगे सर 6। आया क्या समझ में? टोटल कितने हो जाएंगे? ये 18 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे लोग? 18। ये लॉजिक आपका करंट चैप्टर में भी बहुत डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपको उसका एक ओवरव्यू दिया गया है बिकॉज ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। मैं कभी एडवाइस नहीं करता अपने बच्चों को कि इसको छोड़ें, स्किप करें, ऐसा बोले कि ये क्या पढ़ा के पूछ लिया। 10th में अपन ने सिंगल पढ़ा है बच्चों, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। ऑब्वियसली आपको थोड़ा उसको ऊपर करके पूछेगा, वो क्वेश्चन लेवल अप करके पूछेगा और हमें वहां तक करना आना चाहिए।
इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट एक स्पेस है ना, द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वेज। बच्चों इसको दो तरीके से भरता है ये। पहले केस में कंप्लीटली किससे भर दिया है इसने, बोलो डाइलेक्ट्रिक से, है ना। उसकी वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू के रख दी है उसने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ के तो अपन पूरा पूरा बोल सकते हैं कि सर जी जो फर्स्ट वाला केस है उसको C1 नाम दे देते हैं। आंसर कितना हो जाएगा बोलो, k टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। किस किस को आया समझ में ये, लेट अज्यूम द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट इज केस वन इज k टाइम्स c नॉट। पढ़वाया हुआ है ना मैंने, ये k टाइम्स c नॉट हो जाता है आंसर। और सी नोट का मतलब होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। एरिया की वैल्यू ए रखी है, डी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने छाप दिया। आधा क्वेश्चन पढ़ के उतना आ जाएगा अपन को समझ में, कोई दिक्कत। अब बच्चों क्वेश्चन आगे अपन रीड करते हैं। हमेशा ना ये कोशिश किया करो कि फिजिक्स का क्वेश्चन ना कंप्लीट पूरा मत पढ़ा करो, जितना समझ में आ जाए उतना रोक के अपन उतना समझ लिए। आगे कहता है सेकंड केस में ये क्या करना चाह रहा है, जानबूझ के इंटेंशनली परेशान करने के लिए बच्चों को दो दो स्लैब लगाया इसने। आधे जगह पे क्या नाम दिया K1, आधी जगह पे क्या नाम दिया उसने K2। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये और ये, समझ आई मेरी बात। आधी जगह पे क्या लिखा है बच्चों K1, आधी जगह पे क्या लिखा है K2। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, द थिकनेस वगैरह वगैरह, थिकनेस के बारे में ये लिख दिया है इसने, और है ना। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सेम। आपको बताना है K1 K2 में क्या रिलेशन होगा। मतलब कहने का है केस वन की वैल्यू बोलो कितनी है C1, केस टू की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग C2। क्वेश्चन ने पहले ही क्लेम कर दिया है C1 बराबर C2, ऑलरेडी बोल दिया है उसने, ठीक है। और आपसे इतना पूछा है कि K1 K2 K1 K2 और K में क्या रिलेशन होगा। क्या आप लोगों ने यस्टरडे वाला लेक्चर अटेंड किया था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था ये 2 या 3 बार से इसको भरा जाता है तो क्या होता है, कुछ याद आ रहा है बच्चों। पीछे जाए अपन, ये वाला क्वेश्चन जिसमें एक साथ लाइन से उसने रख दिए थे कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 बाय K1 वाला आंसर आया था, कुछ याद आ रहा है अपन को। हम्म, हाँ बढ़िया। तो देखो ढंग से देखो, पहली वाली कैपेसिटी का नाम क्या रखोगे, तो बोलोगे सर जी लिख दिया आपने ऑलरेडी, मैं लिख दूं फटाफट, बोलो। पढ़ा होगा ना अपन ने, K टाइम C नॉट हो जाता है, K से बढ़ जाती है। पहला बिल्कुल प्लेन आंसर है बच्चों, खाली जगह पे मैंने जाके K को रख दिया है, मैंने खाली जगह पे लाके अपन ने K को रख दिया है, तो K इंटू C नॉट हो जाता है। तो बच्चे लोग इतना ही मत लिखो ना आप लोग, आप साफ साफ बोलो सर C1 की टर्म आएगी K, A लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, डिवाइड बाय D लिखोगे। बात करते हैं C2 की। C2 क्या है बच्चे लोग, K1 से पार्शियली फिल्ड है, K2 से पार्शियली फिल्ड है। आया नहीं आया समझ में। एनीबडी ऑफ यू नोज द फॉर्मूला ऑफ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। 2 दिन से चल रहा है क्लास में। श्रेया, आस्था, जतिन, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, राइट और रॉन्ग, तो बोलोगे सर राइट, है ना। फिर ये क्वेश्चन में अगर 2-3 से वो कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो बच्चों ऐसा कुछ आ जाता है इसका आंसर। मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपको C2 की वैल्यू, है ना, मैं आपको C2 का वैल्यू लिख के दे रहा हूँ। C2 विल बी, ऊपर आएगा A, नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाय, ठीक है। अब क्या करना चाहिए सर को, D में से क्या माइनस करना चाहिए, पहले वाले की बात, तो ये हो जाएगा D माइन बाय 2, और ये भी कितना हो जाएगा D बाय 2, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों T1 बाय K1 प्लस T2 बाय बोलो K2। D बाई टू से D चला जाएगा बच्चे लोग। और आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद था या पिछली वाली क्वेश्चन याद थी तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। ए एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने, और T1 की जगह क्या आ जाएगा बोलो, फर्स्ट की थिकनेस कितनी दे रखी है, यहाँ पे पढ़ के बताओ, फर्स्ट की थिकनेस कितनी दे रखी है। हाँ ये T1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है बच्चे लोग, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में अपन को। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना D बाय 2, और नीचे K1 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ मैं लिखता हूँ D बाय 2, और इसके नीचे बच्चों K2 लिखा हुआ है। ये जो एक्सप्रेशन आया है और ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। इनको इक्वेट करिए, मुझे आंसर ला के बताइए। सबको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से C1 बराबर C2 था, आपको मेरे एग्जाम में यहीं से शुरू करना, पेपर करना।
C1 की वैल्यू हो जाएगी K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, और राइट साइड में C2 की जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूमरेटर में A एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा होगा, डिनोमिनेटर में D को जानबूझ के बाहर निकाल लेता हूँ, तो बचेगा 1/2K1 प्लस 1/2K2। बच्चे लोग यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, इसको एलसीएम ले लो भाई, क्या क्या दिक्कत है आपको? तो यहाँ हो जाएगा K1 प्लस K2, और 2K1 K2 नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर भेज दो और आपका फाइनल आंसर भी देख लो बच्चे लोग। तो आंसर आ रहा है मेरा 2K1 K2 होल डिवाइड बाय K1 प्लस K2। जब आप लोगों की अच्छी हो जाएगी ना प्रैक्टिस, तो आप लोगों को ये वाला एक्सप्रेशन बच्चे लोग हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड इट, इसके रैंडम से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मान लो K1 की वैल्यू उसने 2K रख दी और यहाँ पे उसकी वैल्यू 5K रख दी, तो आप एक झटके में बता दोगे 2 टाइम्स ऑफ 2K इंटू 5K, और यहाँ हो जाएगा 2K प्लस 5K, है ना। तो ये रैंडम से क्वेश्चन पेपरों में आते रहते हैं। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हैं नीट जेई वाले बच्चे लोग, इसको चाहो तो आप मेमोरी में डाल सकते हो कि एक के बाद एक रखे रहेंगे दो लोग, तो ये आंसर होता है हमारा। ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है। क्या है बच्चों ये? बोलो। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है। जो काम इन दोनों ने मिलकर करा है, वो काम अकेले हमारे के ने कर दिया है। तो इनडायरेक्टली सामने वाले ने आपसे क्या बोला है कि इक्विवेलेंट निकाल के बताइए, तो उसने आपको थोड़ा ब्लफ करने का ट्राई किया है कि C1 और C2 बराबर करके पूछ लिए हैं। बहुत सी जगहों पे बच्चों ये के बराबर करके निकाला जाता है। तो आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 2 टाइम्स ऑफ, बोलो, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए दे रखा है और सेपरेशन डी है। तो पहले वो अपन प्लॉट कर लेते हैं कि किसकी बात कर रहा है। बच्चों ये कैपेसिटर आपको वर्टिकल फॉर्म में रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस जा रहा है ना, ये वाला ए है, तभी तो यहाँ पे देखो A/2 का टर्म है, वो A/2 का टर्म है, और सेपरेशन की वैल्यू यहाँ पे डी दे रखी है, तो देखो डी दिख रहा होगा आपको। तो एक साइड बच्चों इसको माइनस करना है, प्लस करना है। चाहो तो छोटा वाला ए और छोटा वाला बी करके ऐसे समझ लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मार्केट में आए, मतलब मार्केट बोल रहा हूँ, एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि हम पहचान ले कि कौन लोग सीरीज में लगे हों, कौन लोग पैरेलल में लगे हैं। वो कैसे पहचानते हैं बच्चों? अपन एक को ना प्लस प्लस का साइन दे देते हैं, देखो दिख रहा है प्लस प्लस का साइन, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को क्या मिल जाएगा बच्चों? साइन नेगेटिव का। तो जिन लोगों के पास एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है ना, वो पैरेलल में कहलाते हैं, और एक के बाद जाती है तो उसको अपन सीरीज कहते हैं। I mean to say that you just look at the diagram in the right hand side। ये अपन शुरू कर रहे हैं A से, और वो टर्म प्लस का है बच्चों, वो एक साथ दो कैपेसिटर पे जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। और एक का नाम बच्चों पता है क्या है? C1, दूसरे का नाम पता है क्या है? C2, और दोनों मिल करके फिर किसके पास जाते हैं? बोलो, अरे बोलो यार, क्या कर रहे हो? दोनों मिलकर किसके पास जाएंगे? C3 के पास, और उसके बाद जाके उनकी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी नेगेटिव पे। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिख रहा है ना, वो ये डायग्राम है। 12th क्लास के बच्चों पहले क्या सॉल्व करोगे? C1 C2 C3 पहले क्या सॉल्व करोगे? C1 C2 क्या दिख रहे हैं अपन को? पैरेलल में। इसमें क्या करना होता है? पैरेलल में C1 प्लस C2 कर देते हैं, हाँ या ना बोलो? बोलो सर बिल्कुल यही करते हैं। उसके बाद हमें वो उस टर्म को इसके साथ क्या करना रहेगा बच्चों लोग? सीरीज में सॉल्व करना होगा। चलिए शुरू करके सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ C1 के साथ क्या चल रहा है? डायग्राम देख के बताओ, इसका एरिया कितना होगा? बोलो, A/2। इसका डी कितना लोगे प्यारे बच्चों? इसका डी कितना हो जाएगा? D/2। देखो राइट साइड में लिखा भी हुआ है। सिमिलरली C2 के बारे में बात करो तो एरिया कितना हो जाएगा? A/2। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D/2। K1 K2 लिखा हुआ है, तो फटाक से मुझको सॉल्व करके बताओ। एनीबडी इन द क्लास? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2। बच्चे लोग ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो पहली लाइन में ही लिखना था अपन को, उसका नाम अपन C डैश कर देते हैं। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। बोलो व्हाट इज C1? एनीवन? K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। C2 कितना हो जाएगा? K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D/2।
अब यहाँ बड़े आसानी से अपन का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको भी बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो। क्या दिक्कत है अपन को? आया क्या समझ में? हेलो बच्चों, बताओ बाहर क्या निकल रहा है? तो बोलोगे सर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी बाहर आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है? तो बोलोगे K1 प्लस K2 अंदर बच रहा है। ये बच्चों केवल आधा आंसर आया अपना, इसको देख के गड़बड़ी मत कर देना। अभी आपने केवल ऊपर के दोनों को सॉल्व किया है, थर्ड वाले को सॉल्व ही नहीं करा अभी तक। समझ आ रहा है? ये जो फर्स्ट पार्ट है C1 C2 उसको आपने पैरेलल में सॉल्व कर लिया, उसको अब सीरीज में लगाना है। कैसे सॉल्व करते हैं अपन सीरीज में किसी चीज को? आप कैसे सॉल्व करते हो बच्चों सीरीज में किसी भी चीज को? बिल्कुल सही, 1/C1 प्लस 1/C2। देखो ऑप्शन में ना ये लोग उसी पैटर्न में इसमें इन्होंने काम करके रखा है, तो मैं भी उसी से जाऊंगा और आपसे आंसर पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे आंसर्स। सब समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे बच्चों? नाउ C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। एक इमेजिनरी कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे अज्यूम करना होता है, वो पता है कौन सा होता है बच्चों? वो इस पूरे का होता है, कंप्लीट कैपेसिटेंस का होता है, जिसका एरिया ए होता है, सेपरेशन डी होता है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बच्चों के हो जाती है। ये पूरे की बात कर रहे हैं, ये पूरा है ना, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये? तो इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो इनका जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो पता है कितनी आएगी? वो ऐसे कुछ लिखोगे आप, देयर फोर यू कैन राइट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, बोलो 1/C डैश प्लस 1/C3। मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा, मुझे आंसर बताएंगे आप लोग। चलो देखते हैं। C1 की जगह पे इसको रिवर्स करके लिख लो तो क्या आ जाएगा बच्चों? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है बोलते जाओ? K1 प्लस K2, राइट। C3 कितना हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ोगे बताओ। K की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? K3। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी बाय 2। तो 2 को मैं ऊपर लिख देता हूं यहां से हटा के, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? किसी को दिक्कत तो नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या आना चाहिए? 1/, इस पूरे को एक मान के पढ़ो, ये तो मुझको बताना ही पड़ेगा आपको। इस पूरे को एक मान के पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटी हो जाएगी के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। आप थोड़ा ढंग से देखिए एक्सप्रेशंस को, क्या समझ में आएगा कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी और ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आंसर कितना आया? 1/K बराबर 1/K1 प्लस K2 प्लस 2 डिवाइड बाय K3। समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? सबको आ गया बच्चों अच्छे समझ में? यहाँ पे जो D/2 होगा ना बेटा, तो एक मिस्टेक मैंने यहाँ किया हुआ है। ये D/2 जब अपन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो बेसिकली ऐसा बनाएगा ये 1/2K3। समझ रहे हो? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको वहीं कहीं करेक्ट कर लो, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ताकि अपना आंसर यहाँ मैच हो जाएगा। तो आंसर बोलो कौन सा मैच करना है? आया क्या समझ में? इज दिस क्लियर?